जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। यानी अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति और गोचर का परिणाम किस तरीके से आपके संतान योग को प्रभावित कर रहा है, सब समझेंगे। देखिए, सिंह राशि की अगर हम बात करें, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, जिन्हें ना हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है, लीडरशिप चाहिए होती है, पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन जब बात आती है संतान प्राप्ति जैसे जीवन के सबसे खूबसूरत प्रक्रिया की, जो खूबसूरत एहसास होता है, वहाँ जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है बल्कि आपका समर्पण होता है, जहाँ पर आपको सरेंडर करना होता है, तो यहीं पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट का और संतान योग का प्रभावित करता है स्थिति को। अब वो कैसे, वो जानते हैं। देखिए, अगस्त 2026 का ये जो महीना है सिंह राशि के उन दंपतियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, जो अपने आंगन में किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर वो सब मिलके कह रहे हैं कि अपनी जिद को थोड़े समय के लिए साइड में रखकर पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच को आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष को केवल एक अंधविश्वास के रूप में देखने की बजाय अगर आप इसे ऊर्जा के सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के रूप में समझेंगे ना, तो आप इस महीने आने वाले तमाम उतार चढ़ावों का सामना बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं गोचर को कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो ग्रह है यहाँ पर संतान सुख के लिए जिम्मेदार होता है, वो है पंचम भाव। और पंचम भाव में आ रहे हैं, जो राशि आ रही है वो धनु राशि आ रही है, जिसके स्वामी है स्वयं गुरु बृहस्पति, जो संतान के कारक भी होते हैं। तो इस पूरे महीने आपके संतानेश यानी गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में है, उच्च के होके बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम समझे तो देखिए, पंचमेश जब 12वें भाव में जाता है तो यहाँ पर इसका सीधा मतलब होता है कि संतान की प्राप्ति की ये जो आपकी यात्रा है, इसमें मेडिकल साइंस, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स या फिर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे आईवीएफ या कोई ऐसी एडवांस थेरेपी की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। चूंकि 12वां घर होता है खर्चों का भी, हॉस्पिटलाइजेशन का भी, तो इस पूरी प्रोसेस में आपके अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लग सकते हैं, यानी अच्छा खासा मेडिकल खर्चा भी हो सकता है। इसके साथ ही आपके लग्न में बैठे हैं केतु, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग मशीन भी बना दे रहे हैं। कभी कभी आपको बिना किसी बात के एक अजीब सा अकेलापन या वैराग्यता जैसी भी फीलिंग आ सकती है। इस पूरे कॉस्मिक सेटअप में ना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपके संतान भाव के स्वामी इस समय उच्च के होके बैठे हैं। उच्च का ग्रह ना चाहे व्यय भाव में ही क्यों ना हो, परिणाम बहुत बुरे नहीं देता है। इस योग की जो असली स्ट्रेंथ है आपको 9 अगस्त के बाद फील होगी, जब ये एनर्जी अनब्लॉक होगी। यहाँ पर देखिए, गुरु सूर्य की निकटता की वजह से अस्त अवस्था में है 9 तारीख तक, उसके बाद वो उदय होंगे। तो ये जो स्थिति है, इसमें जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसको एक गजब की ना हीलिंग पावर ये स्थिति देगी। अगर आपका कोई मेडिकल केस पिछले लंबे समय से अटका हुआ था या डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, तो 9 अगस्त के बाद आपको बिल्कुल सही ट्रीटमेंट का रास्ता मिल पाएगा। वहीं अगर इस महीने के सबसे बड़े कमजोर बिंदु को समझे, जो वीकनेस है इस महीने की, वो है 12 अगस्त को होने वाला आपके 12वें घर में सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य आपके लिए लग्नेश भी है, तो आपका जब लग्नेश और संतान भाव का भी कारक दोनों ही 12वें भाव में जा रहे हैं और वहां पर मेडिकल और व्यय के भाव में ग्रहण भी हो रहा है, तो उस समय आप का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी जो जीवन शक्ति है, जो वाइटैलिटी है, जो इम्यूनिटी है, उसका ग्राफ अचानक से नीचे भी गिर सकता है, जिससे शरीर किसी भी नए जो चेंजेस है उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है। यहाँ पर इस सेंसिटिविटी को समझते हुए, देखते हुए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को आपको फॉलो करना होगा, जो डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस की है। साथ ही ज्योतिषी आधार पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच का जो टाइम है, कोई भी मेजर डिसीजन, मेजर प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर को शुरू करने से पूरी तरीके से बचे। ये जो टाइम है शरीर को आराम देने और बेसिकली डिटॉक्स करने का है। 28 अगस्त को आपके सप्तम भाव में यानी कुंभ राशि में भी ग्रहण लगने वाला है, वो चंद्र ग्रहण होगा, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य और उसके मूड को ये ग्रहण प्रभावित कर सकता है। देखिए, संतान प्राप्ति ना एक साझा यात्रा होती है, एक कंबाइंड एफर्ट होता है। यहाँ पर
जो महीने के अंतिम सप्ताह हैं वहां पर अपने जीवन साथी की मानसिक स्थिति का स्पेशली ध्यान रखें। उनके साथ किसी भी तरीके की बहसबाजी में ना जाएं। केतु के प्रभाव की वजह से इंटरनेट पे मौजूद बहुत ज्यादा जो जानकारियां हैं, यानी ओवरलोडेड जो इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़कर खुद का गलत डायग्नोसिस करने की भूल बिल्कुल ना करें। देखिए, डॉक्टर के पास जाए, उनसे समझे, गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाए। इस महीने की जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है। यहाँ पर सटली आपको बहुत चीजें मैनेज करनी होगी, ध्यान देनी होगी। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभाव गुरु का उच्च का होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज जरूर अपने साथ लेकर आता है। तो उस पॉजिटिव न्यूज को, उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें, उसको संतुलित करने का प्रयास करें, तो शीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो पाएगी। अब यहाँ पर ज्योतिषी अनुसार हमने चीजों को समझा, हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल उपायों की भी बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कुछ आध्यात्मिक उपाय भी ज्योतिषी दृष्टि के अनुसार, जिनको आप करके ना अपने संतान योग को और मजबूत बना सकते हैं। इस महीने की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोज सुबह सूर्य के उगने के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें, ताकि यहाँ पर आपका आत्मबल मजबूत हो पाए। गुरु की उच्च ऊर्जा का भी पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान या हॉस्पिटल में जाके पीले फलों का दान अपनी क्षमता के अनुसार करें। ये दान को गुप्त रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि और शुक्र के कड़े प्रभाव को भी दूर करने के लिए अपने पार्टनर को कोई सफेद वस्त्र या उनकी पसंद की कोई वस्तु गिफ्ट में जरूर दे, जिससे आपसी स्नेह और शुक्र की जो है सकारात्मकता बढ़े। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नारायण कवच का पाठ और संतान गोपाल मंत्र का जो जाप है वो भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करने का प्रयास करें और बाल गोपाल के स्वरूप को आधार मानकर उन्हें सर्वमान मान के उनकी पूजा करें। उनको जो भी आप अर्पित कर सकते हैं यथाशक्ति वो करें और दीपक लगा के उनके सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ करें। तो दर्शकों, ये आसान से उपाय करके आप ना इस महीने अपने ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के योग को और मजबूती दे सकते हैं। ये जो अगस्त का महीना है सिंह राशि के जातकों के लिए, यहाँ पर सही टाइमिंग को चुनना बहुत आपके लिए क्रिटिकल है। ये चीज जरूर आप इस महीने ध्यान रखें। देखिए, जैसा हमने आपको बताया था, ये जो ग्रहण की अवधि है उसको अवॉइड करना है। यहाँ पर कुछ जो टाइमिंग है, स्पेशली जब गुरु भी अस्त रहेंगे तब उस वहां पर महत्वपूर्ण डिसीजंस को टालना है। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल वाइटैलिटी यानी शारीरिक ऊर्जा पूरी तरीके से लौट के आएगी, बॉडी में एक पॉजिटिविटी आएगी, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। ग्रहण में जरूर आपको समझदारी और शांति से ध्यान रखना है, लेकिन सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पर मेडिकल साइंस पे भी ट्रस्ट रखना है, समय की गति का भी सम्मान करना है और पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। आपके घर में खुशियों का आगमन बहुत करीब है। दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा जानकारी के लिए चाहें तो आप हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।